स्टोरी आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। बनाड़ इलाके के नाला साफ करने के कर्मचारी सुबह सुबह अपना नाला साफ करने के लिए निकल गए थे। 3-4 जने थे, कोई नाला साफ कर रहा था तो कोई नालियाँ साफ कर रहा था। रोज की तरह अपना काम निपटा के अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अपना एक जना नाले के अंदर गया और अपना गंदगी निकालने लगा। जब वो गंदगी निकाल रहा था तो उसके एकदम फावड़ा लगा एक पन्नी पर, एक भारी सी थैली पर। उसने हिम्मत सी करके अपना पूरे जोर लगा के उसको ऊपर की तरफ फेंका। जब उसने वो ऊपर की तरफ फेंका तो पूरा उन सबके होश उड़ गए, भीड़ इकट्ठी भी हो गई, क्योंकि उसमें थे ये 2 बाजुएं। तब उसने फिर और लोगों ने बोला कि एक बार तुम और अंदर हाथ मतलब फावड़ा मार के देखो, क्या पता कुछ और भी आपके हाथ आए। और भी लोग हौसला देने लगे उसको। उसने फिर एक अपना फावड़ा लिया और फिर बहुत तेज़ी से उस नाले के अंदर मारा और दोबारा से एक थैली सी बाहर आई, एक झोला बाहर आया। जब वो झोला उसने बाहर की तरफ फेंका तो पहले तो उसमें ये लगा कि नॉर्मल से सामान है, क्योंकि वो झोला बहुत ज़्यादा सन रहा था, बहुत गंदा था। फिर उन लोगों ने साफ़ वगैरह किया और जब वो साफ़ करके बाहर निकाल के देखा तो उसमें क्या था कि 2 ये पैर। ये इतने होपलेस हो गए कि इन्होंने पास के ही पुलिस स्टेशन में कंफर्म किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो पूरी छानबीन सही से की गई। सब कुछ शुरू से और एंड तक छाना गया, मतलब शुरू से नाले छाने गए फिर से, और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। आखिर पुलिस को ये था कि ये है कौन, ये भी नहीं पता था कि ये लड़का है या लड़की है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ये सब तो मिला ही नहीं था ना, सिर्फ हाथ पैर मिले थे और ना ये पता था कि ये कहाँ से आया है, और सबसे बड़ी बात कि इसके साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। और जब ये सारी स्टोरी सामने खुल के सामने आई तो इससे इतना तो पता चल गया कि भाई इस दुनिया में किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो सगा है चाहे सोतेला है, इतना तो समझ में आ गया। और एक इतनी टुच्ची सी बात थी, इतनी टुच्ची सी बात जिसको इसकी पूरी की पूरी मतलब इतना भुगतना पड़ा इसके वजह से। उस बंदे या बंदी जो भी है, आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी उसके पीछे कि ये था कौन, है कौन और क्या क्यों हुआ उसके साथ। तो चलते हैं अपना शुरू से, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि था कौन। ये है राजस्थान की स्टोरी। राजस्थान से है और वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर रहता है सुनील जाट। सुनील जाट अपना बहुत अच्छी लाइफ चल रही है उसकी 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी हो गई हैं, उससे बड़ी है। और अपनी माँ बाप है उसके, और जो कि उनका वो तारा है, क्योंकि एक आंख है, एक आंख तो सबको प्यारी होती है भाई, एक आंख मतलब कि एक ही बेटा है उनका। और वो अपना तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि गांव का लड़का है। गांव का लड़का क्या सोचता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और मैं अपना सक्सेस हो जाऊं। अपना तैयारी करते करते और भगवान की कृपा से उसकी एक दिन जॉब भी लग जाती है और सब कुछ बढ़िया चलने लग जाता है। फिर इधर वो भी बोलने लग जाते हैं, रिश्तेदार भी बोलने लग जाते हैं कि चलो भाई सुनील की शादी कर देते हैं, क्योंकि उम्र भी हो गई है, बेस्ट की इसकी सरकारी नौकरी भी लग गई है। रिश्तेदारों को भी बोल दिया गया कोई लड़की हो तो आप कंफर्म कर देना, हम देख लेंगे। उन्हें रिश्तेदारों ने कंफर्म किया कि एक लड़की है सीमा नाम की लड़की है। मैं आपको ये बता देती हूँ सीमा का स्टोरी क्या है और सीमा है कौन। सीमा आगे जाके बनती है सुनील की वाइफ। सीमा है बहुत बड़े परिवार की, मतलब उसकी 7 बहनें और 1 भाई है, और उसके पापा है एक, उसमें मतलब खुद का ही काम है उनका, वो काम करते हैं। वो भी राजस्थान के गाँव की ही रहने वाली है। वो उनकी लाइफ, और जो सीमा है वो 12th तक पढ़ी हुई है और अपना घर में काम करवाती है और घर में रहती है। जो सीमा की 2 बड़ी बहनें हैं उनमें से प्रियंका और बबीता, दोनों का मतलब अपना शादी हो गई थी अपने ससुराल वालों को छोड़कर, वो यहाँ पर रह रही हैं। क्यों रह रही हैं पता नहीं, क्या उनका मैटर है। उनका बस इतना उनको ये मानना है कि जो शादी होती है वो बेमतलब होती है और शादी एक ज़िंदगी बर्बाद है। अपनी ज़िंदगी अपने असूलों पे जियो, किसी के दबाव में जाकर मत जियो, उनका ये मानना है और यही वो सबको सलाह देती हैं। बट अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि सुनील को बताया रिश्ता कि सीमा का है, और उधर बता दिया सीमा की फैमिली को कि कोई सुनील है। सीमा की फैमिली को सुनील पसंद आ जाता है और सुनील की फैमिली को सीमा पसंद आ जाती है। आगे जाके ये दोनों मिलते भी और इनकी शादी हो जाती है 2013 में। जब इनकी शादी हो जाती है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, सब कुछ ठीक चलता है, सीमा अपना ससुराल आती है और 1-2 दिन रुक के अपना फिर चली जाती है अपने घर, और वो वापस आती ही नहीं है। इधर से सुनील बुलाने भी जाता है, कॉल भी करता है, बट वो यही बोलती है कि मेरा ना गोना हुआ है और मैं अभी नहीं आ रही हूँ। जब गोना, मैं आप लोगों को बता दूँ, गोना ऐसा होता है कि गोना करवा लेते हैं पहले, अब तो नहीं होता ये सब, पहले ज़्यादा हुआ करता था।
वो ना हो जाता है। और ना फिर जब लड़की की मर्जी होती है, वो कंफर्टेबल रहना हो स्टार्ट हो जाती है ससुराल में, और वो बिल्कुल लायक हो जाती है ससुराल के, तो वो ससुराल में चली जाती है। ऐसे उसने बोल दिया कि जब मैं लायक वो हो जाऊंगी ना, मैं खुद ही मतलब आप लोगों के पास आ जाऊंगी, आप लोग मुझे लेने आ जाना। और इधर वो बीच में उसको कॉल करके भी समझाता कि आ जाओ। ऐसे ही 1 साल कटता चला गया, 2024 12 आ गया, वो सॉरी 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया। और इधर सुनील उसको समझाया जा रहा है सीमा को कि अब आ जाओ। सीमा कभी बात टाल देती कि मुझे अपने पापा के साथ काम कराना है, कभी बोल देती मेरी तबीयत ख़राब है, कभी बोल देती अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ससुराल आने के लिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं इसलिए मैं आ नहीं सकती। बस वो इन्हीं चीज़ों पे इनकी तू मैं मुँह मैं होने लगी, और बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी। इधर घर वाले भी इन्वॉल्व हो चुके थे इस लड़ाई में। इधर वो भी बोल रही थी सीमा इसकी फैमिली, सुनील की फैमिली हर बार सुनील को लेने भेजती बस इस मौके पे कि काश ये घर आ जाएगी, और सीमा हर बार उनको मना कर देती और वो लौट कर वापस आ जाते। एक दिन आता है 10 अगस्त 2020। उस दिन खुद सीमा आगे से कॉल करके बोलती है सुनील को कि ऐसा है कि आप मुझे लेने आ जाओ, मैं अब कंफर्टेबल हूँ आने के लिए। ऐसा वो सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि भाई बंदी खुद ही आने के लिए तैयार है, मैं इतने सालों से इसको मना रहा हूँ, बुला रहा हूँ, और वो आ नहीं रही है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। और इधर पुलिस वालों ने ये भी इन्फॉर्म कर लिया था कि ये सुनील है कौन और ये कहाँ का है, क्योंकि हुआ ये था कि एक ना गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी पूरी की पूरी। तो उन लोगों ने सुनील की रिपोर्ट्स को देखा और उसमें पता चला कि एक गांव का लड़का सुनील जट जवान ये गायब हुआ है, और उसका ना वो सब भी मिल चुका था। जब पुलिस वालों ने पूरी इंक्वायरमेंट की, सब कुछ उगाड़ा सब कुछ देखा, नाले शुरू से एंड तक खोजे, तो उनको मिला एक, ये समझ रहे हो ना क्या, ये पूरी की पूरी मिली उन्हें। वो फिर उन्होंने अपना भिजवाई, क्योंकि वो इतनी बेकार हो चुकी थी कि वो पहचान में तो कुछ आ नहीं रही थी, बट वो सुनील के ना फेस से थोड़ी थोड़ी मैच हो रही थी। फिर सुनील की फैमिली को बुलाया गया और उनका डीएनए चेक करा गया, तो पता चला कि ये सुनील जाट ही है। और सुनील जाट की इन्फॉर्मेशन ऐसे पता चली कि उनकी फैमिली को बुला के दे दिया था उनको सब। और सुनील का जो नंबर था वो टेस्ट किया गया कि ये लास्ट मौके पे कहाँ पर था, कि ये कहाँ पर था, तो पता चला कि ये सीमा के गांव के पास ही था। तो फिर सीमा को भी उठा लिया गया। और एक बात ये कि सीमा को दूसरी वे में इस वजह से भी उठाया गया कि जो पॉलीथीन में पैक था, वो जो था सुनील का सब कुछ था जो पॉलीथीन में पैक था, उस पॉलीथीन पे लिखा हुआ था महालक्ष्मी करके कुछ एड्रेस। तो पुलिस वाले ने तुरंत उनको कॉल किया, वहाँ पर जाके अपना विजिट की और वहाँ पे जाके पूछताछ की, तो पता चला कि वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो माल ठेकों में बेचते हैं। तो उन्होंने पिछले महीने ही एक ठेकों में बेचा है और दूसरा बेचा है सीमा के पापा को। तो वो तुरंत उधर पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो सीमा के पापा हैं। दो बात पे सीमा को उठा लिया गया और उठाने के बाद पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो सीमा से नॉर्मल बातचीत हो रही थी और सीमा बोल रही थी मैंने सिर्फ बुलाया था उनको और उनको उल्टा भेज दिया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्योंकि इधर पुलिस वालों ने सीमा को ये नहीं बताया था कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, बस उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही थी। और जब सीमा से ज़्यादा ही कड़ी पूछताछ की तो बस वो यही एक बार को बार बार रिपीट करी जा रही थी कि मैंने उनको बात करने के लिए बुलाया था, उनको समझाने के लिए बुलाया था कि हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, हम लोग अब नहीं मिलेंगे, ऐसे करके उनको समझाया था और उनको फिर मैंने उल्टा भेज दिया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्या हुआ। और इसकी फैमिली जो थी, पुलिस वाले जो थे और जो उसकी फैमिली थी सुनील की, वो बार बार यही बोल रही थी उन दोनों बहनों को भी उठाओ, क्योंकि उन दोनों बहनों के वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। वो सीमा को भड़काती थी। तो फिर उन दोनों को भी उठाया गया और इस बार पुलिस वालों ने तीनों बहन अलग अलग बैठा ली। सीमा अलग रूम में, प्रियंक अलग रूम में और बबीता अलग रूम में, और तीनों से कड़ी पूछताछ करी और तीनों के अलग अलग जवाब थे। तीनों बहुत डिफरेंट जवाब दे रही थी। इधर पुलिस वाले समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो घोटाला हुआ है। तीनों को फिर एक साथ बैठा गया और बहुत ज़्यादा अपनी तरह से मतलब समझते हो ना महिला पुलिस कैसे पूछती है, महिला पुलिस ने पूछा और सब उन्होंने उगल दिया। उगलने के बाद उस सीमा ने बताया कि मैंने प्यार से उनको बुलाया, सुनील को प्यार से बुलाने के बाद मैंने उनसे बोला ठीक है मैं तुम्हारे जाने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी। अब वो उसको एक रूम में लेके गई जहाँ उसने उसके लिए चाय बनाई जिससे उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा और एक ही गाँव के एक
वो हैं जो वो नहीं होते पक्षियों वगैरह या जानवरों के डॉक्टर, उनको बुलाया और वो उसको इंजेक्शन लगा के गया बेहोशी का, जो कि ऑपरेशन के टाइम लगता है पीठ में, मैं नाम भूल रही हूँ, उसका इंजेक्शन लगाया और जिससे कि उसको बिल्कुल होश नहीं लगा। और इन्होंने उस बॉडी को ठिकाने की कोशिश की कि इसको कैसे मतलब ठिकाना लगाया जाए, जहाँ पर कि प्रियंका और बबीता दोनों शामिल थी। ये चला था बबीता का दिमाग। बबीता ने बोला क्यों ना हम इसको टुकड़ों में बांट दें और ये कभी मिले ही ना, जिससे इन्होंने एक आरी का सहारा लिया, जो कि ये आरी तुरंत खरीद के लाए थे। और उस आरी का सहारा लेने के बाद ये टुकड़ों में बांट के अलग अलग पॉलीथीन में डाल के ये नालों में फेंक दिए थी, जो कि पता चला कि ये सुनील था। आपको पता भी चल गया होगा ये अब सुनील है। फिर होता क्या है कि जो ये है जो सीमा है, ये बताती है कि मैं क्यों नहीं गई थी। ये जो मैं बता रही थी एक टुच्ची सी बात के लिए, ये इसलिए नहीं गई थी, जो प्रियंका और बबीता ये दोनों की दोनों पहले से ही एक दूसरे में संबंध बनाती थी। ये पुरुष में इंटरेस्ट थी नहीं कभी भी। ऐसी सेम सीमा की सोच हो चुकी थी, और सीमा भी अपनी भाभीयों के साथ, अपनी बहनों के साथ और गांव की लेडीज़ों के साथ संबंध बनाती थी। वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी सुनील के साथ जाने के लिए। बट वो इंटरेस्टेड नहीं थी तो बता भी तो सकती थी, इतना बड़ा उसने ये क्यों करा। उसको ये लग रहा था कि ऐसे तो पीछे छोड़ेगा नहीं और मैं यही सब कर लेती हूँ, ये जो कि सीमा की सोचती और जो कि उसने बताया भी था बाद में जब ये चीज़ें खुल कर आई थी। अरे तूने ये सब किया क्यों, एक माँ का तो लाल चला गया। पर लेकिन इस बात से इतना तो समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो साले अपने हो चाहे साले पराए हो। इतना समझ में आ चुका है। और भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि अब बज रहे हैं 12:30, जो कि मैंने पहले इसको मतलब सही से इसको रीड भी किया था, सही से इसको एक बार यूट्यूब पे भी सुना था और फिर इसको बनाया था। 12:30 बज रहे हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट भी कर दिया करो, ऐसे लाइक कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।